नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया प्रोग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। चंडीगढ़ में सजी हेयर कूटिंग शो की शाम महिलाओं ने सीखे मानसून में बालों की देखभाल के आसान नुस्खे और ग्लोबल स्टाइल्स। मशहूर मेकओवर एक्सपर्ट ऋचा अग्रवाल द्वारा आयोजित हेयर कूट्योर शो इस बार पूरी तरह से मानसून हेयर केयर और हेयर स्टाइल के ग्लोबल ट्रेंड्स को समर्पित रहा। ऋचा अग्रवाल ने इस मौके पर बालों की परेशानियों और उनके हल बताए। साथ ही उन्होंने नए हेयर स्पा और थेरेपीज भी लॉन्च किए जो बरसात के मौसम में बालों को मजबूत, चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। शो में दुनिया भर से प्रेरित नए हेयर स्टाइल्स भी दिखाए गए जिन्हें क्लियोपेट्रा ब्यूटी अकादमी के एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स ने पेश किया। इस अवसर पर ब्यूटी एक्सपर्ट हार्वीन कथूरिया ने भी हिस्सा लिया और नए ट्रेंड्स दिखाए। कार्यक्रम में चंडीगढ़ की कई महिलाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी बालों की दिक्कतें बताईं और विशेषज्ञों से आसान समाधान सीखे। इस मौके पर ऋचा अग्रवाल ने कहा, मानसून में अक्सर बाल चिपचिपे, फ्रिजी और बेजान हो जाते हैं। इस वर्कशॉप का मकसद महिलाओं को आसान देखभाल के तरीके और स्टाइलिंग टिप्स बताना था। हेयर स्टाइल तभी अच्छा लगता है जब बाल हेल्दी हों और सही केयर से ये मौसम भी बालों के लिए अच्छा बन सकता है। वर्कशॉप में डैंड्रफ, सिर की खुजली, बाल झड़ना जैसी दिक्कतों पर भी बात हुई और उनके आसान नुस्खे बताए गए। उन्होंने कहा, हेयर कूट्योर का मतलब सिर्फ हेयर स्टाइलिंग नहीं है, बल्कि अपने लुक को खास बनाने का तरीका है। हमने इंटरनेशनल स्टाइल से आइडिया लेकर उन्हें भारतीय पसंद के हिसाब से ढाला है, ताकि ये फैशनेबल भी लगे और अपनाना भी आसान हो। क्लियोपेट्रा ब्यूटी अकादमी के स्टूडेंट्स ने भी अपने नए और क्रिएटिव हेयर स्टाइल्स दिखाए, जिससे कार्यक्रम और भी रोचक बन गया। हमारा हेयर कट्योर वीक चल रहा है जिसमें हमारा जो थीम है रीडिफाइनिंग केयर एंड सेलिब्रेटिंग द स्टाइल। एक केयर और स्टाइल का कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम सिर्फ केयर की बात कर रहे हैं या हम सिर्फ स्टाइल की बात कर रहे हैं, हम केयर और स्टाइल को कंबाइन नहीं कर पाते हैं। हेयर केयर पे लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, हेयर केयर पे काफ़ी नॉलेज भी आ गई है लोगों को कि स्टाइल कैसे मानसून में अपना कैसे ध्यान रखना है, हेयर का बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है। लेकिन जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है वो ये है कि आपके बाल के हिसाब से जो आपने जब स्टाइलिंग कर रहे हैं, घर पे सब आजकल आइनिंग खुद कर रहे हैं, ब्लो ड्राई खुद कर रहे हैं और हेयर स्टाइल्स हर बार सैलून में नहीं जा रहे हैं, लेकिन पार्टीज़ इतनी हो गई हैं कि अब पार्टीज़ में हर बार तैयार होकर जाना ही है। तो घर पे जब आप स्टाइल कर रहे हैं आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए है। आप घर पे स्टाइलिंग कर रही हैं तो उससे पहले आपने कौन सा शैम्पू कंडीशनर यूज़ किया है। आपने स्टाइलिंग से पहले अगर आप आइनिंग कर रहे हैं तो क्या आपने थर्मल हीट प्रोटेक्टर यूज़ किया है या आपने प्राइमर, जैसे कि आजकल ना प्रोडक्ट्स आ गए जैसे प्राइमर है तो आप प्राइमर लगाएं। आप मेकअप कर रहे हैं, मेकअप से पहले भी तो प्राइमर लगा रहे हैं, तो हेयर में भी हेयर स्टाइलिंग से पहले प्राइमर लगाएं। थर्मल प्रोटेक्शन जिसे हीट प्रोटेक्शन बोलते हैं वो करें। उसके बाद आप जो उसको स्टाइलिंग करते हैं, फिनिशिंग देने के लिए कई बार ओवर स्टाइलिंग कर देते हैं, आइनिंग इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि बाल जल जाते हैं। आप फिनिशिंग के लिए फिनिशिंग एंटी फ्रिज प्रोडक्ट्स हैं, एंटी फ्रिज शाइन स्प्रेज हैं, आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा कम डैमेज में। एंड ये केयर सारे के सारे बहुत अच्छी क्वालिटी के मार्केट में आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं। सो आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के साथ आप घर पे करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे। लेकर के आप एंटी फ्रिज शैम्पूज एंड कंडीशनर्स होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। और इस मौसम में सीरम बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा सीरम यूज़ करेंगे, एक वो कोटिंग देता है जो कि आपके मॉइस्चर से वो जो एक चिपचिपाहट है बालों की उसको रोकता है। तो लाइट कंडीशनर्स यूज़ करें, हेवी कंडीशनर्स ना यूज़ करें और अच्छे सीरम्स का इस्तेमाल करें। कुछ
स्टेज ऐसी होती है जिसमें पीले होते हैं, ना वो सिल्वर होते हैं ना वो ग्रे होते हैं, वो पीले पीले होते हैं। फिर वो दुखी होकर सैलून में जाते होते हैं, यार मेरा कलर कर दो। सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अगर आप उसका शैम्पू कंडीशनर होता है जिसमें कि जो येलो को न्यूट्रलाइज करता है, आप शैम्पू कंडीशनर ग्रे हेयर के लिए या सॉल्ट एंड पेपर या नेचुरली ग्रे के लिए अलग होते हैं। आपके कर्ली बाल हैं, आपको कर्ली बाल लेकिन इतने फ्रिजी होते हैं कि वो कर्ल्स अच्छे होते नहीं हैं, आप जाकर के फिर उस पर ब्लो ड्राई स्ट्रेटनिंग ये सब करा लेते हैं। लेकिन आजकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप कर्ल्स का शैम्पू अलग है, कर्ल्स का कंडीशनर अलग है, कर्ल परफेक्टर्स हैं जो कि कर्ल्स को इन्हांस करते हैं, वो हैं। अगर आप वो यूज़ करेंगे और घर पे अपना नेचुरल कर्ल करेंगे, आपका इतना सुंदर स्टाइल होगा। वीडियोस आप देखते ही हैं कितने सुंदर सुंदर स्टाइल्स होते हैं, तो वो भी आपका ज़रूरी है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है बहुत ओवर ड्राई डैमेज है। ओवर ड्राई डैमेज के लिए शैम्पू कंडीशनर अलग होगा। कई बार होता है बालों में रस्टिंग हो रखी होती है, कलर हुआ है लेकिन फेड आउट हो गया, वो एक ऑरेंजी रस्ट देता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शैम्पू कंडीशनर्स एंड हेयर स्पास अलग है। तो हर चीज़ के लिए, हर टाइप के हेयर के लिए आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट्स अलग कर सकते हैं, केयर अलग कर सकते हैं अपने बालों को समझ करके।